इस बीच जो गुजरात का रण चल रहा है और आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है गुजरात में, साथ ही साथ दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। गुजरात के सानंद में आप इस वक्त देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और ये रोड शो चल रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। और जब से चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, बल्कि कहना चाहिए कि उससे कहीं पहले से हम देख रहे हैं बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, पूरी ताकत झोंक दी है गुजरात के रण में, क्योंकि यहाँ पर स्टेक्स बीजेपी के बहुत ज्यादा हाई हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की ये कोशिश और पार्टी लगातार दम भर रही है कि भारी जीत वो यहाँ से दमदार जीत हासिल करने वाली है गुजरात के रण में। आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त सानंद में इस रोड शो को करते हुए और बीजेपी कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा आप देख रहे हैं। और जानकारी ये भी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज एक रोड शो करने वाले हैं और आप देख रहे हैं ये दूसरे चरण के लिए ये चुनाव प्रचार और पहले चरण के लिए भी पूरी ताकत झोंक दी गई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि स्टार प्रचारक हैं, सबसे बड़े प्रचारक बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम मुख्यमंत्री जो हैं बीजेपी शासित राज्यों के, वो भी पहुंच रहे हैं वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए। और ये दूसरे चरण के लिए भी अब तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं हम देखते हैं चुनौती देने वाली कांग्रेस वो चुनावी मैदान में बहुत ही कम नजर आ रही है और जो केंद्रीय आलाकमान है उसकी ओर से कोई रैलियां वहां पर नहीं की गई। बस राहुल गांधी ने एक रैली की जाकर वहां पर सूरत राजकोट में, लेकिन इसके अलावा वहां पर जो स्टार प्रचारक गुजरात के रण में अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो वो चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं और उनका कहना है कि इस बार उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें उन्होंने बदलाव किया है। वो साइलेंट कैंपेनिंग उनकी ओर से हो रही है, डोर टू डोर कैनवासिंग हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं बीजेपी की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आपने देखा था वहां गोधरा में पहुंचे और जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, राम मंदिर का भी जिक्र किया जा रहा है कि बहुत ही भव्य राम मंदिर तैयार किया जा रहा है और 2002 में जो सबक सिखाया गया उसका जिक्र भी करना पार्टी नहीं भूलती है। तो कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण की कोशिश भी की जा रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा चुनावी घोषणा पत्र में किया ही जा चुका है। एंटी रेडिकल सेल बनाने की बात पहली बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में की है। तो कहीं ना कहीं ये पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण की ये कोशिश भी बीजेपी की ओर से हो रही है और हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है ये राज्य गुजरात। और एक बार फिर से वो हिंदुत्व का मुद्दा जो पार्टी कभी नहीं छोड़ती है वो गुजरात में इस बार भी नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अब दिलचस्प मुकाबला इस वजह से हो चुका है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार गुजरात में। आम आदमी पार्टी की एंट्री इस चुनाव में और किस तरह से चुनावी समीकरण इस बार कुछ बदले नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी की टेंशन ये जरूर बढ़ा रहे हैं। हालांकि बीजेपी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर गुजरात में रहने नहीं वाली है। तो देख रहे हैं आप ये गुजरात के सानंद में इस वक्त पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए और इस तरह की तस्वीरें हम हर रोज देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों और हेमंत बिस्व शर्मा हों, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। तो ये दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार कर रही है बीजेपी और पहले चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। 19 जिलों की 89 सीटों पर आज वोटिंग का दिन है। तो लोकतंत्र का ये बड़ा उत्सव और गुजरात के जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मतदान में काफ़ी तेज़ी आई है। अगर पिछले बार के चुनावों की बात की जाए तो पहले चरण और दूसरे चरण में लगभग 65% वोटर टर्नआउट रहा था, दूसरे चरण में लगभग 67% वोटर टर्नआउट रहा था। और पॉलिटिकल पार्टी लगातार अपील कर रही हैं वोटरों से कि भारी संख्या में जो मतदाता हैं वो मतदान में शरीक होने के लिए बाहर निकलें, वोटिंग बूथ तक जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं दूसरे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार इस वक्त जोरों पर है। तो अमित शाह का ये मेगा रोड शो और आप देख रहे हैं भारी भीड़ की मौजूदगी, जन सैलाब उमड़ा हुआ है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नजर आ रही है और आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रही है ये पार्टी जो लगातार कह रही है कि 150 प्लस सीटों का इस बार टारगेट है।
1985 में कांग्रेस की ओर से जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, उस वक्त 149 सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी। तो इस बार बीजेपी जो है वो उस टारगेट से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। 150 के पार जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बीजेपी पार्टी की ओर से, लेकिन चुनौतियां जरूर मिल रही हैं क्योंकि कांग्रेस का संगठन भी काफी मजबूत माना जाता है। और जिन इलाकों में आज वोटिंग हो रही है, जो कि दक्षिण गुजरात का इलाका है और कच्छ सौराष्ट्र का इलाका है, वहां पर दमदार प्रदर्शन पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने दिखाया भी था। और उस वक्त जो मुख्य वजह रही थी वो था पाटीदार आंदोलन, जो उस वक्त चरम पर था और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी ने उठाया भी था। कुल मिलाकर 54 सीट कच्छ सौराष्ट्र के इलाके में और लगभग 30 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने इस इलाके में। तो अपनी उस परफॉर्मेंस को दोहराने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी। कड़ी चुनौती देने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए तो उसमें कहीं फ्रंट फुट पर नजर नहीं आ रही है कांग्रेस। बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये रोड शो और रैलियां हो रही हैं। ये हमने पहले चरण में भी देखा और दूसरे चरण में भी हम देख रहे हैं। उसके लिए तैयारियां पूरी तरह से फुल स्विंग में और एक्टिव मोड में नजर आ रही है बीजेपी। तो दमदार जीत एक बार फिर से हासिल की जाए, यही कोशिश है बीजेपी की। 27 साल से लगातार काबिज है बीजेपी यहाँ पर और कहती है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी यहाँ इस राज्य में नहीं है, क्योंकि विकास किया है। गुड गवर्नेंस का मुद्दा उठाया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि सुशासन है, सुरक्षा का मुद्दा है, जिसको लेकर वहाँ की जनता बहुत ही संतुष्ट है और इसी वजह से बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है। तो यही दावा किया जा रहा है। आज भी जो पहले चरण की वोटिंग हुई, वहां पर जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गए वोटिंग के लिए, सीआर पाटिल, उनकी ओर से भी यह दावा किया गया कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है और यही माहौल आगे बना रहे, इसकी कोशिश भी पुरजोर तरीके से पार्टी की ओर से की जा रही है। जो लगातार यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियां होती रही हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर कई परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करते रहे हैं, गुजरात वासियों को वो सौगात देते रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह साणंद में रोड शो करते हुए।